भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सुनीता की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो सोचने लगी कि अम्मा जी भिखारिन की तरह तो नहीं लग रही हैं। जरूर ये किसी अच्छे घर की रही होंगी, पर पता नहीं इस उम्र में भी इनको भीख क्यों मांगनी पड़ गई है। वह अपना पर्स खोलती कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वह रोज़ इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। उस स्टेशन पर भीख मांगने वाले काफ़ी रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारी है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आता है। सुनीता पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब स्टेशन पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी तो सुनीता उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थीं। यह लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, बस ज़िंदगी काटनी है इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियाँ। इन सब से हटकर वह कुछ अलग ही लग रही थी, किसी अच्छे घर की महिला नज़र आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। सुनीता ने वही खाने बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूरी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसमें एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहने लगी, सदा खुश रहो बेटी। सुनीता आगे कुछ पूछती कि अमित का फ़ोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ आ रही हूँ, यह मैं आकर बताती हूँ। और सुनीता घर की ओर चल दी। तुम भी ना सुनीता, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज़ कितनों को खाना बांटती रहोगी। आज दोगी तो कल भी मांगेंगे, फिर इन लोगों को रोज़ मांगने की आदत हो जाएगी। काम धाम तो कुछ करते नहीं हैं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। अमित ने तेज़ लहजे में कहा। नहीं अमित, यह आम भिखारी की तरह नहीं लग रही थी, ज़रूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूँगी। अरे कल तो संडे है, कल क्या जाओगी, तभी तो कल जाऊंगी। संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगले सुबह सुनीता स्टेशन को चल दी। वहाँ पर उसको बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वह स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो वह वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वह लेटी हुई थी। अम्मा मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर से बाहर नहीं आई। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अभी इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, हमें खाना दे जाते हैं। अम्मा आप कब से भीख मांग रही हैं? सुनीता ने सवाल किया। सुनीता के सवाल को सुनकर वह हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया भीख मांगना मुझे पसंद नहीं, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पैर चलते नहीं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी यह स्थिति होगी। मेट्रो स्टेशन पर भिखारी को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा ज़रूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था, वह लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाता। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर माली धोबी मुनीम सबको त्यौहार पर अच्छे कपड़े पैसे और मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव जिमनेमा बने थे। सब ने बेटे को आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में आयुष मिला। आयुष की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही प्रशांत हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वह मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था। और मैं अपनी दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्यौहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारी और ज़रूरतमंदों को कपड़ा और खाना बांटते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे, पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वह ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में
फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वे धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो करके जाएं। वे बोले, जब पोता बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं, व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वह भी छल कपट करके धन बना रहे थे। बेटों की शादी की उम्र निकलती जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे ताकि हो सकता है कि बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे पर बहुएं तो हमारे ही सर पर आ गईं। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे पर अब बहुएं भी नकचढ़ी आ गई थी। वह भी अय्याशी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने पर और महंगी पार्टी में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर संभाल रही थी। दोनों देर से उठती थीं और रसोई में पैर नहीं रखती थीं। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की पर वह समझे नहीं। यह चिंता करने लगे और एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदार की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया और जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। दोनों मायके जाने की धमकी देती पर घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वे कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज़ मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है, यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताना देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन प्रशांत बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी पर थोड़ी आशंकित भी। आखिर ऐसे गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का यही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था वहाँ से 2 स्टेशन पहले प्रशांत पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी पर वह नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ सोचा, फिर 1-2 दुकानदारों को अपनी आप बीती सुनाई पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वह तुम्हें यहाँ छोड़ गया है, तुम्हारे साथ रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतज़ार करना छोड़ दिया। अब तो यहीं स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर सुनीता की आंखें भर आईं। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। सुनीता घर पर आ गई। अमित बोला, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिल आई, कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ अमित, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती है। बेटों से माँ का भार न उठाया गया तो वह उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वह मुकर गई। वे अपने बेटों के साथ नहीं रहना चाहती हैं और ना ही उन्हें सज़ा दिलाना चाहती हैं। वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूं। पत्थर की बन गई हैं। पर अमित, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? सुनीता ने अपने पति से पूछा। सुनीता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे एक
एक अच्छा जीवन दें। लेकिन अमित, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल विरासत है वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। अमित, क्यों ना उस बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर लेकर आ जाएं, उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वह हमारी कोई नहीं लगती हैं। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन अमित, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। सुनीता की बात सुनकर अमित चौंक गया, क्योंकि वह सच ही तो बोल रही थी। वह भी अनाथ था, न जाने क्यों उसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था। उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। सुनीता से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर तभी कार की सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देख पाए। अमित फिर से अनाथ हो गया था। यह तो सुनीता ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ़ कर दो सुनीता, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को सुनीता बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि वह कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। सुनीता की नज़रें उन्हें ढूंढ रही थीं। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ थी कि वह भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफ़ी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु हो गई। दो बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और एक लावारिस की तरह स्टेशन पर पड़ी थी। सुनीता रोने लगी। बहुत मुश्किल से अमित ने समझाया। लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगे, पर सुनीता वहाँ से हिल नहीं रही थी। अमित, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। अमित ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। सुनीता ने भीगी आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं और मजबूरी में बस उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।